चलो नालायक बच्चों, देखना आज हम लोग ना डिसोल्यूशन शुरू करते हैं बेटा। क्या शुरू करते हैं? अरे बोलो ना सर, क्या शुरू करते हैं? डिसोल्यूशन शुरू करते हैं बेटा। क्या? चलो सर, देखो सर, हेडिंग डालो सर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन। समझो, हम ना सीधा थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्या नाम है, प्रैक्टिकल्स पे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल्स जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो सर, डिसोल्यूशन से आपके एग्जाम में क्या आ सकता है? अरे बोलो ना सर, डिसोल्यूशन से आपके एग्जाम में क्या आ सकता है? सर अरे वाह, क्या क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बढ़िया। ये तो भाई बिल्कुल ही सच बता दिया। देखो आपके एग्जाम में ना जर्नल एंट्रीज आ सकती है। क्या आ सकती है? लेकिन अगर वो जनरल एंट्रीज नहीं पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा? बहुत बढ़िया बेटा, वो कहेगा कि आप ना लेजेस बना के दो। क्या क्या बना के दो? और लेजेस किन किन चीज़ों की पूछेगा? सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा बेटा रियलाइजेशन। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। सोच के बताना, रियलाइजेशन में जेड आता है कि एस आता है? पक्का डन। यहाँ पे जेड आ गया। चलो, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद अगला कौन सा अकाउंट बनाना होगा आपको? बहुत बढ़िया बेटा, आपको अगला बनाना पड़ सकता है एग्जाम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कोई बच्चा मुझसे पूछेगा नहीं कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट और फिक्स्ड वाला आ सकता है या एक ही आएगा? यही आएगा, क्योंकि अब दुकान बंद हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग कोई फिक्स और करंट नहीं करने वाले, ठीक। अच्छा, इसके अलावा और क्या आ सकता है एग्जाम में? बैंक अकाउंट। लेकिन ना आप बहुत ध्यान से देखना, या तो बैंक भी हो सकता है या फिर कैश अकाउंट हो सकता है। क्या आप बच्चों को बुक और अकाउंट में फ़र्क पता है कि कैश बुक बैंक बुक या फिर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में क्या फ़र्क होता है? चलो यहाँ नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन सीयूटी में पता होना चाहिए। अच्छा, लास्ट क्या आ सकता है सर इसके अलावा कुछ? पार्टनर्स का लोन। देखो मेरी बात सुनो, अगर किसी पार्टनर का लोन है, अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर का लोन दिया हुआ है तब वो पूछ सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस। पार्टनर्स लोन अकाउंट बहुत रेयर का मतलब आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास 10 बार एग्जाम हुए हैं तो 10 में से एक बार बस पूछा गया है। डन। तो सिर्फ इतनी सी चीज आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। एक बार जल्द इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। 11th क्लास में आपने पहले जर्नल सीखा होगा, फिर लेजर सीखा होगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होता है? पहले लेजर और फिर जर्नल। चलो सर, चले आगे। भाई चल दूँ आगे, प्लीज चलने दो ना यार। आओ सर, देखो सर, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है? रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, एज ऑन ईयर एंडेड? क्यों? नीच आदमी है, अब तो बंद हो गया, तो अब बंद हो गया तो बताएंगे नहीं कौन सी डेट का बन रहा है? अरे तो करंट ईयर का। देखो सर, रियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, मान लेते हैं 3 पार्टनर ए बी सी, ठीक, तीनों में लड़ाई हो गई या जो भी कुछ हुआ होगा, या तो कोर्ट ने बोला, जैसे भी हो, अब वो अपनी दुकान बंद कर रहे हैं। लेकिन मान लो अगर मैंने आज डिसाइड किया कि दुकान बंद कर रहे हैं, क्या दुकान आज ही बंद हो जाएगी? भाई कोई शटर थोड़ी कि नीचे कर दिया बंद हो गई। उस केस में क्या करना होता है भाई, जितने भी एसेट्स हैं सबको बेचना है, बेच के जो पैसे आएंगे उन पैसों से आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे करना है। अरे मेरी बात समझो ना कि सर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है? ये साले नीच हो गए हैं, कॉल करते रहते हैं। देखो सर, भाई अब क्या है, काटना पड़ेगा क्या? देखो सर, आने दो आवाज, या उसमें भी आ रहा होगा, कंप्यूटर को म्यूट कर दे। चलो सर, अब देखो सर, अब इधर देखना भाई। अब देखो सर, रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस समझना। इसका पर्पस, पहला पर्पस क्या है? सर आप सारे एसेट्स को क्या कर दो, रियलाइज कर दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया हमने बेच दिया। अब हम बेच किसी को भी सकते हैं, किसी को भी बेचने का मतलब चाहे वो हम आउटसाइडर्स को बेचे या पार्टनर्स को बेचे, जिसको बेचना है बेचो। जब इससे पैसे आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? आउटसाइडर की पेमेंट कर देंगे। आप पर्पस समझना है इसकी, आउटसाइडर की पेमेंट कर देंगे। उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो बहुत बढ़िया, अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दे रखा होगा तो लोन को हम लोग क्या कर देंगे, रिम्बर्स कर देंगे कि भाई तुम अपने जो लोन दिया था अपने लोन के पैसे वापस लेके जाओ। उसके बाद भी पैसा बचेगा तो हट, पार्टनर के कैपिटल को रिम्बर्स करेंगे, जिस भी पार्टनर ने कैपिटल दे रखा होगा उसको रिम्बर्स करेंगे। अगर उसके बाद भी पैसा बच गया तो पार्टनर्स में क्या कर देंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में? पीएसआर में। सर ये है इसका पर्पस, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का ये पर्पस है। एसेट्स को बेचा जाएगा,
उससे सबसे पहले आउटसाइडर्स की पेमेंट की जाएगी। आउटसाइडर का मतलब लाइबिलिटीज की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी पार्टनर के वाइफ ने लोन दे रखा है तो वो आउटसाइडर में आएगा कि पार्टनर्स लोन में आएगा? वेरी गुड बेटा। आपका पार्टनर आपका है, उसकी बीवी आपकी नहीं है। कहीं बोलो चलो मैडम आज चलते हैं, नहीं ऐसे नहीं बोलना, ठीक है? डन। उसके बाद आपको पार्टनर्स का लोन रिम्बर्स करना। अगर किसी, इसका मतलब सर प्रेफरेंस किसको मिली? सर प्रेफरेंस मिली है पार्टनर के लोन को, उसके बाद कैपिटल को, और अगर कोई पैसा बचता है तब बटेगा पार्टनर में। बोलो बात समझ में आई क्या? ये 3 ऑर्डर याद रखना भाई, सीयूटी में भी काम आ सकता है और बोर्ड के एमसीक्यू में भी आ सकता है। बोलो ये बात समझ में आ गई? चलो सर, तो मैं इसको ना मिटा देता हूँ दोस्त, अगर आपने नोट कर लिया। चलो सर इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें अपने को ना अकाउंट देखना है सर। चलो सर बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया कर रहे हो सर आप लोग। आज क्वेश्चंस भी करने हैं बेटा। आओ सर देखते हैं अब यहाँ पे। अब रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है सर? चलो सर मेरे साथ बनाना। थोड़ा लाइन अगर ऊपर नीचे होगा तो प्लीज़ बेटा कॉपरेट करना। थोड़ा सा लाइन अगर ऊपर नीचे होगा तो प्लीज़ कॉपरेट करना। हो जाएगा, सही है। लाइन बना रहा हूँ ना इसलिए ब्लर हो गया। लाइन बनाते समय ब्लर हो जाता है। वो लाइन का मतलब कुछ और ही समझता है। वो लाइन का मतलब कुछ और समझता है, उसको लगता है कि ये लाइन ही बना रहा है। डन, देखो सही हो गया, लाइन बन गई तो समझ में सही हो गया। डन। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहला स्टेप क्या है सर? स्टेप 1 क्या है? बोलो दोस्त, स्टेप 1 क्या है? क्या बात है सर, स्टेप 1 आपके पास जितने भी एसेट्स बैलेंस शीट में है ना, जितने भी एसेट्स, सारे एसेट्स को यहाँ पे लिख दो। लेकिन सर इंडिविजुअली लिखना होता है। इंडिविजुअली लिखने का मतलब, अरे इंडिविजुअली का मतलब बोलो, टू बिल्डिंग। अगर फर्नीचर है तो टू फर्नीचर, अगर व्हीकल है तो टू व्हीकल। बेटा देखो मैंने ना एक बार में कोशिश करी है कि जितने भी आपके फिक्स टेंजिबल पार्ट है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। लेकिन बेटा अगर इसके बाद आपका कोई इंटेंजिबल पार्ट है तो आप उसको भी लिखोगे, जैसे टू गुडविल। अगर गुडविल है तो आप उसको भी लिखोगे। लेकिन गुडविल के अलावा जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है वो नहीं लिखते, तो मैं लिख के काट देता हूँ। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है भाई, वो यहाँ नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन सी साइड? डेबिट साइड लॉस है। चलो सर इतना समझ में आया। अच्छा इसके बाद आपके जो करंट एसेट होते हैं ना भाई, करंट एसेट कौन कौन से होते हैं बोलो ना सर? जैसे कि डेटर हो गया, जैसे कि इन्वेंटरीज हो गई, इसके अलावा बोलो प्रीपेड एक्सपेंस हो गए। आपको ये भी लिखना होता है। बोलो समझ आ रहा है, जाने दे रहे हो? अच्छा इसके बाद मुझे बताओ, जो आपके एसेट साइड में कैश और बैंक होता है क्या वो भी लिखना होता है? बोलो बोलो बोलो। टू कैश एंड बैंक। सर ये नहीं लिखना होता, इसीलिए मैं इसको लिख के काट देता हूँ सर। जैसे मैंने यहाँ पे इसको काटा था, मैंने इसको भी काट दिया। पहले इतना नोट करो, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया आपका। आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। भाई समझ आ रहा है? जाने दे रहे हो? कह रहा मुझे सब समझ में आ रहा है। सर अगर समझ आ रहा है तो यहाँ पे आ जाओ सर स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करना है आपको ना, यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज को लिख देना है। कौन कौन सी लाइबिलिटी? जैसे कि बाय, बोलो, क्रेडिटर, बाय बैंक लोन। अच्छा अब यहाँ पे देखना सर, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय पार्टनर्स स्पाउस लोन। ये हमें लिखना है। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो बोलो ना सर, बाय पार्टनर्स लोन। भाई ये नहीं लिखना, इसको काट दो। मैंने इसको काट दिया। वेरी गुड, तुम सही बोलते हो बेटा जब भी बोलते हो। अच्छा इसके अलावा दोस्त बोलो बोलो बोलो। अच्छा जैसे आपके पास जनरल रिजर्व है ना, अरे बोलो ना हाँ। जैसे आपके पास कंटिजेंट रिजर्व है, बोलो हाँ। भाई ये सब नहीं आएंगे तो सर मुझे ध्यान रहेगा कि मैं इसको यहाँ पे ना लिखूं। सर तो क्या आएगा वो बताओ ना? अरे सर यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और क्या आएगा दोस्त? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये दोनों आएंगे बेटा, तो इनको गलत नहीं करना। पहले इतना लिखो फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। डन। अच्छा अब यहाँ पे देखना सर, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। देखो यहाँ पे ना हमने डेटर लिखा था सर, हमने ना यहाँ पे डेटर लिखा था। हाँ जी सर यहाँ पे डेटर लिखा था। लेकिन कई बार क्वेश्चन में डेटर के साथ प्रोविजन भी होता है। मान लेते हैं सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेटर है हमारा 2000 का, और उसमें से आप प्रोविजन माइनस कर रहे हो 500 का, और बाहर निकला है 1500। सवाल है कि यहाँ पे डेटर कितने का लिखेंगे? बहुत बढ़िया। तो फिर ये 500 का जो प्रोविजन है ये सर यहाँ पे लिखेंगे किस नाम से? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
आप यहाँ से अलग से 500 लिखोगे। पहले बोलो समझ में आया? बोलो हाँ। सर ये आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब इसके अलावा जो कुछ भी आपके बैलेंस शीट में है, अगर लाइबिलिटी साइड है तो वो पार्टनर्स में बांट दोगे किस रेशियो में? पीएसआर में। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो भी कहाँ बांट दोगे? पार्टनर्स के, अरे बोलो ना सर, क्रेडिट साइड में। ठीक, किस रेशियो में? पीएसआर। बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हो आप लोग, दिल ही खुश कर रहे हो आज। चलो सर इतना हो गया। चलो सर, आई होप आपको स्टेप 1 समझ में आ गया है ना, और स्टेप 2 भी समझ में आ गया। देखना सर स्टेप 3 अब क्या होगा सर? अगला बोलो स्टेप क्या है? अरे यार रुक जा ना, अगला बोलो क्या है? क्या बात है, तुमको कैसे समझ में आता है दोस्त ना? भाई सबसे पहले एसेट बेचे या पहले लाइबिलिटी को पे करे? बोलो क्या करें? स्टेप 3 क्या होना चाहिए? एसेट को बेचे या लाइबिलिटी पे कर दे? क्यों? बिना बेचे, देखो लड़का इंटेलिजेंट कितना, कह रहा है बिना बेचे पैसे कहाँ से आएंगे। आओ सर पैसा बेच, वो क्या नाम है, सबको बेच देते हैं बेटा, पेन बदल लेते हैं बेटा। सर देखो बाय, अब आप ना 2 ही जगह से पे करोगे, या तो बैंक अकाउंट से पे करोगे या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करोगे। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, देखो पेमेंट ना 2 ही जगह से होगी, या तो बैंक अकाउंट से होगी या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से होगी। जैसे कि मान लेते हैं हमने है ना ऊपर बहुत सारे एसेट्स लिखे हुए थे, अब मान लेते हैं कि बिल्डिंग, बिल्डिंग कैश में चली गई, अंदर लिखना व्हीकल, सर व्हीकल भी कैश में चले गया तो आप यहां पे लिख देना, डन। अच्छा, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस भी पार्टनर ने ले गया, जो भी पार्टनर ले गया उसका नाम लिख देना। जैसे मान लेते हैं सर वो डेटर ले गया तो आप यहाँ पे लिख देना डेटर, डन। बोलो बात समझ में आई क्या? अगर बैंक से गई है तो बैंक में टोटल लगा के लिखना, पार्टनर ले गया तो पार्टनर में भी आप इस तरीके से लिखोगे ताकि पता चले कि कौन सा पार्टनर क्या चीज ले गया। तो वो ऊपर आ जाएगा ना दोस्तों, फिर तो पार्टनर का नाम बदल गया ना। अच्छा, अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, पहले आप इसको नोट करो। बेटा ये आपका स्टेप 3 है, ये आपका स्टेप 3 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अभी नोट करेंगे, पहले आप इतना लिखो, जल्दी 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 लिखो। अगर नोट हो गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा। डन 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 डन। अब यहाँ पे सर पहले देखना, उसके बाद आप आराम से नोट कर लेना। पहले यहाँ पे देखो सर, नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी हुई है? नो इन्फॉर्मेशन देखना सर, बताओ किसके बारे में दी हुई है नो इन्फॉर्मेशन? सर बताओ किसके बारे में दी है नो इन्फॉर्मेशन? अगर आपको नो इन्फॉर्मेशन दे दी उन्होंने फिक्स्ड एसेट, लेकिन कौन सा वाला फिक्स एसेट? टेंजिबल वाला, तो क्या माने बिका या नहीं बिका? तो हम अज्यूम कर लेंगे सोल्ड। क्या अज्यूम कर लेंगे? कि वो बिक गया, अज्यूम्ड सोल्ड। और वैल्यू कौन सी लेंगे? बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नो इन्फॉर्मेशन दी हुई है फिक्स एसेट की, नो इन्फॉर्मेशन दी हुई है फिक्स एसेट की, और वो फिक्स एसेट आपका इंटेंजिबल है, कौन सा है? अरे इंटेंजिबल बोले तो गुडविल, तो हम क्या बोलेंगे? अज्यूम्ड नॉट सोल्ड। नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, अज्यूम नॉट सोल्ड है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देखो, अब यहाँ पहले इसको नोट करो। चलो अगर नोट कर लिया तो यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे देखना सर, यहाँ देखो, यहाँ ना सर हमने गुडविल लिखा था, गुडविल गुडविल लिखा हुआ है। अब गुडविल की पूरे क्वेश्चन में कहीं पे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक, तो हम ये मानेंगे गुडविल यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे वो कहीं पे भी नहीं आएगा। डन, इसका मतलब हमें उसे छेड़ना ही नहीं है। लेकिन सर अगर मान लेते हैं इन्वेंट्रीज के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इन्वेंट्रीज की बुक वैल्यू हमें कहाँ लिखनी होगी? बैंक में या पार्टनर में? बैंक के अंदर यहाँ पे हम अपने आप इन्वेंट्रीज लिख देंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, और उसको हम कैश में ऐड करके यहाँ पे दिखा देंगे। बोले बात समझ में आई क्या? लेकिन सेम काम हम लोग गुडविल के लिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। बहुत बढ़िया, अब आप लोग हो गए बेटा बहुत बहुत समझदार, बिल्कुल आप बिहेव करने लगे अच्छे बच्चे की तरह। डन, अब आओ सर अगला। जब स्टेप 3 हो गया तो स्टेप 4 पे आओ। स्टेप 4 पे आए, अब अपने को क्या करना है? लाइबिलिटीज की पेमेंट। आओ सर लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दो सर। लाइबिलिटीज बोले या ना बोले क्या करनी है? पेमेंट तो करनी है, चाहे बोले या ना बोले। अगर नहीं बोलेंगे तो बुक वैल्यू, नहीं बोलेंगे तो बुक वैल्यू, अगर बोलेंगे तो भाई जितना बोला है उतना। लेकिन सर यहाँ पे भी ये हो सकता है कि कुछ की पेमेंट हमने कहाँ से कर दी? बैंक अकाउंट से कर दी, और कुछ की पेमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हो गई। यूजुअली पता है क्या होगा? स्पाउस का लोन ये खुद भर देता है, पता नहीं कैसे भरता है, लेकिन स्पाउस का लोन ये खुद भर देता है। पता है क्या बोलेगा? कि ए पार्टनर ने अपनी स्पाउस का लोन पे कर दिया तो भाई हम उसको पे कर देंगे पार्टनर को। लेकिन क्रेडिटर की पेमेंट सर हमने कैश में करी तो भाई यहाँ पे क्रेडिटर का नाम लिख के यहाँ पे लिख देना।
डन, बोलो बात समझ में आई। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी सीधा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जहां पे क्या बोलेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इतना आया है। इसका मतलब वो एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो आपकी लाइबिलिटीज यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है क्रेडिट साइड में, बट उसको अलग से हमें पे करना पड़ेगा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन से देख के आप यहाँ पे लिख देना सर क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अब बाहर लिख देना। बोलो बात समझ में आई। सर 4 स्टेप में मेरा क्वेश्चन हो गया, लास्ट स्टेप बचा है, पहले इतना नोट करो। डन। जब सर इतना हो जाएगा तो आप इसको बंद कर देना सर, आप इसको बंद कर देना। डन सर, बोलो बंद हो गया, अरे बोलो हाँ बंद हो गया। मैडम आपका भी बंद हो गया, हाँ अब बंद हो गया। अब हम इधर का टोटल लगाएंगे और इधर का टोटल लगाएंगे, जिधर का भी टोटल ज्यादा होगा उसको पहले लिख लेंगे। मान लेते हैं इधर का टोटल आ रहा था 5000, लेकिन इधर का टोटल आ रहा था सर 4000, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5000 ही लिखना पड़ेगा। और 1000 का क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन, तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। लिखो ट्रांसफर टू, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई करंट अकाउंट नहीं आएगा सर यहाँ पे। ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे सर, सर PSR में बांटेंगे इसको। किस रेशियो में बांटेंगे, PSR में बांटेंगे। और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सोचो सर, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है तो 3 नंबर का या 3.5 नंबर का आपका रियलाइजेशन अकाउंट होता है। कई कई बार 4 नंबर का भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन या मार्किंग स्कीम इसको दे देते हैं सर। डन। अगला देखते हैं सर। सर 6 में से 4 नंबर तो कमा लिए, आगे क्या, आओ देखें आगे क्या देखें, आगे क्या देखें, आगे क्या आएगा देखे बेटा, आज इतनी जल्दी कैसे आए। हाँ हाँ सारी सेट आई बोला तो डन बेटा, मैं इसको यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ कि आपने ये कर लिया। अब अगला देखते हैं सर। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, मैंडेटरी है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा जाएगा। तो सर इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाओगे, नहीं आप बनाओगे, क्या बात है बनाना। ए और बी तो है, ए और बी ही तो है। देखो मैं लाइन बना रहा हूँ, वीडियो ब्लर तो नहीं हुआ, ऐसे कैसे नहीं हुआ, नहीं उसको वो AI से चलता है ना, उसको पता चल गया है कि ये कौन सा लाइन बना रहा है। अभी तक नहीं पता था, हर दिन ये अपने आप को रिकॉल करता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा कभी किसी से पूछने की कोशिश करी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर क्या लिखते हैं, क्या है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही लिखते हैं। देखो मैंने ना बहुत सारे बच्चों की कॉपीज देखी है जो 100 मार्क्स लाए हैं या उसके आसपास मार्क्स लाए हैं, वो लोग ऐसे ही लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या हम लोग एडवाइस भी कर देते हैं ऐसे ही लिखो। वैसे तो आपको लिखना पड़ता है कि यहाँ पे भी कि ये जो आपने फिगर यहाँ पे डाली हुई है कब की है, आप मतलब यहाँ पे भी ईयर या डेट होता है, लेकिन आपको भी इतना ही लिखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। आओ सर यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी, यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी। क्या, नहीं बेटा कुछ नहीं आ रही। डन, लिखो बेटा, लिख लिया बेटा, लिख लिया। बच्चों को मोटिवेट कर रहा है ना तू, बहुत बढ़िया मोटिवेट कर रहा है। शीरीष कैसे करेगा मोटिवेट, डन सर देखना। शीरीष तुम भी मोटिवेट कर दोगे बच्चों को, तुम भी कैसे करोगे। लिखो बेटा सबसे पहले बाय बैलेंस BD, और भाई बैलेंस BD ही लिखना। डन। आप स्टेप्स को भी फॉलो करना, जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे ही करना। स्टेप 1 हो गया सर, हमने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस BD। डन। अगला क्या करना है, अब मेरी बात सुनो। बैलेंस शीट जो आपको मिली थी ना, बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपने गुडविल ऊपर लिख दिया था, ठीक है, आपने सारे एसेट ऊपर लिख दिए थे। लेकिन अब वहां पे जाके देखना जो छूट गया था, जो भी वहां पे छूट गया था उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सर वहां पे क्या छूट गया होगा जरा बताना, कैश एंड बैंक छूट गया था सर, उसके लिए तो अलग से अकाउंट बता। और सर जनरल रिजर्व एसेट साइड में, जनरल रिजर्व एसेट साइड में नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट वहां पे मिल सकता है, एडवर्टीजमेंट का सस्पेंस अकाउंट वहां पे मिल सकता है। तो सर एसेट, वो जो एसेट साइड में दी हुई वो कहां बटेगी सर, वो डेबिट साइड में बटेगी। जैसे टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बांट दो सर, किस रेशियो में, PSR में। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड में सर, डेबिट साइड में। डन, बोलो बात समझ में आई क्या, अरे बोलो ना हाँ आई।
पक्का पक्का। अब मेरी बात को दोबारा से सुनना, एक बार आप अपनी बुक उठाना, एक बार आप अपनी बुक उठाना, बुक में बैलेंस शीट में देखना, बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स थे आपने उसको रियलाइजेशन में लिख दिया, गुडविल को आपने रियलाइजेशन में लिख दिया। उसके अलावा आपको वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी एक लॉस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है सर, आपने उसको यहाँ पे बांट दिया पीएसआर में। इसके अलावा वहाँ पे आपको मिला था कैश और बैंक, वो कहाँ पे जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट में जाएगा। चलो सर ठीक है डन। अब जरा लाइबिलिटी साइड में देखो, लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स का कैपिटल था, वो कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। कैपिटल्स के नीचे क्या मिलता है सर, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हमने वहां पे काटा था ना सर, यहाँ पे देखो ना आपने काटा हुआ है, अच्छा वो ऊपर चला गया। चलो सर अब यहाँ पे बांटो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा और भी कोई रिजर्व है जैसे कंटिंजेंट रिजर्व, तो आप उसको भी यहाँ पे लिखोगे। बोले समझ में आ रहा है, पक्का 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 ना। अच्छा इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वो यहाँ पे नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि वो ऊपर आ गया। तो अभी आप लोग टेक्निकली समझना, जो ऊपर लिख दिया उसको नीचे नहीं लिख रहे, और जिसको नीचे लिखना है उसको हम लोग ऊपर नहीं लिख रहे। अच्छा सपोज कहते हैं एग्जाम में आप पेपर दे रहे हो और कोई बच्चा पीछे से कहता है भाई मेरे रियलाइजेशन का आंसर तो ये आ रहा है, मान लो वो कहता है 80,000 आ रहा है, लेकिन आपका रियलाइजेशन का आंसर कितना आ रहा है सर, 90,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 90,000। अब आप क्या करोगे, आपने जो किया हुआ है ना वो सही है, क्योंकि हो सकता है कि उसके टीचर ने कोई और कंसेप्ट कराया होगा, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड को आप यहाँ पे भी बांट सकते हो, उससे भी आपका आंसर सही होगा। तो आपको परेशान नहीं होना, आपका ही एग्जाम में सही होने वाला है, आपका एग्जाम में सही होने वाला है। पलट के उसको ये भी मत बोलना भाई तेरा गलत है, किसी का करियर खराब भी नहीं करना आपको क्या बोला भाई मेरा भी 80 ही आ रहा है, लेकिन मेरा क्या आ रहा है बताना नहीं है उसको, ठीक है। ऐसे वैसे ये सब करना भी नहीं। बोलो सर इतना समझ में आया, बोलो ना हाँ आ गया। अच्छा अब जरा ऊपर जाके देखना अपने पीछे वाले पेज पे, लो मैं आपको दिखा देता हूँ सर। यहाँ पे देखना सर, यहाँ पे ना कुछ चीजें पार्टनर्स अकाउंट में, ये देखो सर यहाँ पे पार्टनर का नाम आया था और यहाँ पे भी पार्टनर का नाम आया था। अगर यहाँ पे पार्टनर क्रेडिट हो रहा है तो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा सर, वो डेबिट साइड आएगा, और अगर वो यहाँ पे डेबिट में आया था तो यहाँ पे कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। बोलो बात समझ में आई क्या। चलो सर अगर बात समझ में आ गई तो वो चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आओ सर इम्प्लीमेंट कराओ, इम्प्लीमेंट कराओ। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय हट रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो कतई नीच हो गया है। अच्छा अब सुनना, रियलाइजेशन अकाउंट में जिस पार्टनर ने लिया होगा ना उसी पार्टनर का नाम आएगा। अच्छा वैसे यहाँ पे भी आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको पता चल गया ना कौन सा वाला कौन सी साइड आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। जिस पार्टनर ने लिया होगा उसी पार्टनर में जाएगा, उसके अलावा किसी और में नहीं जाएगा। मतलब अब मुझे सोच के बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाना और बताना। अगर किसी पार्टनर ने स्पाउस का लोन पे किया है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी साइड आया होगा, डेबिट में। यहाँ पे कौन सी साइड आया होगा, तो सर इसका मतलब ये वाला स्पाउस का लोन है, स्पाउस का लोन है। और ये वाला क्या है, अगर वो कोई एसेट अपने साथ ले गया है तो। अब जरा ऐसे लिखने के अलावा इसको टेक्निकली समझते हैं। अगर किसी पार्टनर ने अपने वाइफ का लोन दे दिया है तो बताओ फर्म उसको पैसे देगी या उससे पैसे लेगी, फर्म उसको पैसे देगी, तभी देखो उसको पैसे दिए, उसका अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। अच्छा अगर फर्म के किसी एसेट को पार्टनर ने ले लिया, ध्यान से सुनना इसको बेटा नहीं तो अगला वाला गलत हो जाएगा। अगर फर्म के किसी एसेट्स को पार्टनर ने ले लिया है तो फर्म पार्टनर से पैसे लेगी, तो इसका मतलब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा सर। इसलिए देखो हमने कौन सी साइड लिखा, डेबिट साइड लिखा, क्योंकि उसका अकाउंट घटेगा। बोलो बात समझ में आया क्या। चलो सर अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब सर रियलाइजेशन अकाउंट में आपका प्रॉफिट या लॉस आया होगा, सर प्रॉफिट कौन सी साइड आता है, रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट कौन सी साइड, डेबिट, तो सर यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्रॉफिट। बेटा जैसे ऊपर बटा था ना ठीक वैसे ही नीचे भी बटेगा, डन। बोलो बात समझ में आई क्या। और सर उसके बाद हम यहाँ का टोटल लगाएंगे। अच्छा अभी क्या है ना, जैसे हमने यहाँ पे खोला था ना बैलेंस सीडी से, अभी यहाँ पे बैलेंस सीडी से बंद नहीं होगा, बंद किससे होगा, बंद किससे होगा सर, क्योंकि हम ना अब ये दुकान बंद कर रहे हैं, तो बैलेंस ले जाने का कोई मतलब नहीं है। भाई तेरे जितने पैसे निकलते हैं तू अपने पैसे ले, तेरे जितने पैसे निकलते हैं भाई तू अपने पैसे ले। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट लिखेंगे। लेकिन सर अब टेक्निकली समझना, क्या जरूरी है कि दोनों पार्टनर के पैसे निकलते ही हो, ये भी तो सकता है कि एक ने ज्यादा पैसे ले लिए हो,
तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो उस केस में ये टू बैंक अकाउंट इधर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। डन, अभी मेरी बात समझे क्या? पक्का पक्का। तो अभी तक हम लोग दो चीजें कर चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आप फॉर्मेट के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना है, आपको ना अपना माइंडसेट रेडी करना है कि हाँ मुझे चीजें टेक्निकली समझ में आ रही है। आपको दो चीजें टेक्निकली समझ में आ गई, कौन कौन सा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और इससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके साथ में देखो, अब जब ये नोट हो गया तो इसके साथ में देखना बेटा, इसके साथ में हम लोग बना रहे हैं बैंक अकाउंट। इसके साथ में हम लोग बना रहे हैं बेटा बैंक अकाउंट। देखना, अब ये बैंक अकाउंट देखना बेटा, यही है जो अगर टैली कर गया तो पता चलेगा कि आपका सवाल सही है या गलत है। और इसमें मैं आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा कि अगर बैंक क्वेश्चन में दोनों चीजें आ गई हैं तो। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा बैंक अकाउंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैंक अकाउंट, और मेरी प्रॉब्लम को समझना बेटा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे एग्जाम में गलती करके आ रहे हैं, आप नहीं करना बेटा, ठीक? पहले इतना लिखो, लिख दिया। अब सर क्वेश्चन को ठीक से देखना, क्वेश्चन में बैंक दिया हुआ है, बैंक का बैलेंस है या कैश का बैलेंस है? अगर कैश का बैलेंस है तो क्या बनेगा? कैश अकाउंट। अगर बैंक का बैलेंस है तो क्या बनेगा? बैंक अकाउंट। लेकिन अगर दोनों का बैलेंस है तो, कैश का भी बैलेंस दिया हुआ, बैंक का भी बैलेंस दिया है, मैडम तो कौन सा अकाउंट बनेगा? तो उस केस में सिर्फ बैंक अकाउंट बनेगा, उस केस में क्या बनेगा? बैंक का। अच्छा अब समझते हैं सर, आपके बैलेंस शीट में ना बैंक का, ओहो सर आपके क्वेश्चन में ना बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 5,000 और कैश का बैलेंस दिया हुआ है 2,000, और मैं बोल रहा हूँ उस केस में आपको सिर्फ बैंक अकाउंट बनाना है। तो सर ये काम कैसे करेगा? ऐसे काम करेगा, आपको यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस किसका लिखना है? बैंक का। और जो कैश का बैलेंस है उसको यहाँ पे ऐसे लिखना है टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 2,000। लेकिन आपको पता है इसकी एक जनरल एंट्री लगेगी, बताओ वो कौन सी जनरल एंट्री होगी? कौन सी जनरल एंट्री होगी वो? कॉन्ट्रा एंट्री। वेरी गुड बेटा, कौन सी? बैंक टू कैश, की पैसा हमने कैश निकाल के कहाँ जमा करा दिया? बैंक में जमा करा दिया। बोलो बात समझ में आई क्या? इसको नोट करो पहले, जल्दी जल्दी इसको नोट करो तब आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी इसको नोट करो। क्या बात है, इस लड़के को याद है, सी से डिनोट होता था, कॉन्ट्रा लिखते थे। बस विकास सर की बातें अभी तक याद है तुझे? बेटा भूल जाना चाहिए था समय से। डन, जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी नोट करो। मैडम नोट करना है, नहीं तो आ नहीं पाएगा। हो गया? चलो सर अब आगे चले, आओ सर। सर बैलेंस शीट के अंदर अब एक बार जाके आप लोग अपनी आंखें बंद करो और एक बार जाके देखो क्या बैलेंस शीट के अंदर अब भी कोई ऐसा आइटम है जो रहता है? मतलब जब, सुनो सुनो सुनो, मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में ना, आपके एग्जाम में, अरे यार कोई एक पेज मिल जाए, मान लेते हैं क्वेश्चन पेपर आ गया, मान लेते हैं ऐसे एक क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर आ गया। अब बोर्ड का पेपर तो आप एक ही बार दोगे, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो यहाँ पे इच्छा रखता है 10 बार बोर्ड का पेपर देने की? नहीं सर, हम सब बच्चे, हमें एक बार ही बोर्ड का पेपर देना है। अब मान लेते हैं कि बोर्ड का पेपर मेरे पास आ गया, अब वहां पे मैं सही या गलत वाली बात ही नहीं होती है, क्योंकि वहां पे अगर मैं करूंगा तो, वहां पे मैं करूंगा तो सही ही करूंगा। अब मैं गलती नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी गलतियां होंगी आप उस प्रैक्टिस में करें, तो सिर्फ वहां पे तो गलती नहीं हो सकती। अच्छा कई बार मैंने कुछ बच्चों को देखा है ना, आप ना अपने क्वेश्चन में पेन्स नहीं चलाते हो, टिक नहीं करते हो, किस लिए नहीं करते हो? सब बुक खराब हो जाएगी या किसी को आगे बेचनी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंडसेट में चलनी होती है। लेकिन बोर्ड का पेपर तो एक ही बार होने वाला है, आप अपने साथ पेन या पेंसिल रखना, टिक लगाने का कोई भी मार्क्स नहीं कटता है, ना भी कोई पेपर 4 फीट होगा। तो आपने बैलेंस शीट के सारे आइटम को, जिसको आपने रिवैल्यूएशन में लिखा, पार्टनर्स कैपिटल में लिखा, उसके बाद यहाँ पे लिखा, सबको टिक लगा लेना। अगर सारे टिक लग चुके हैं इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही होने वाला है, लेकिन अगर सारे टिक नहीं लगे हैं तो कहीं ना कहीं गलती है, और ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो मैं बिल्कुल सही करूँ, सब पे टिक लगूँ, सारे टिक लग जाने चाहिए, या अगर डाउट है कि सर मुझे ठीक से नहीं आ रहा, तो भाई ऐसा कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले ही अगर आपको ये बात पता चल गई ये क्वेश्चन तो मेरा गलत है, फिर क्या होगा? आगे वाला भी गलत होगा, फिर आगे वाला भी गलत होगा। आप सोचो ना कि आपकी शादी हुई है, पहला बच्चा ही आपका अंधा निकल गया, फिर दूसरा बच्चा पैदा करने का मन करेगा कि चलो सर आगे चले? अरे क्या हो गया? आप इधर देखो, बैलेंस यहाँ पे लिखा। अच्छा अब रियलाइजेशन अकाउंट में जाके देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में जाके देखो क्या वहां पे कहीं पे भी बैंक का नाम आ रहा है? दो जगह आ रहा है, कौन कौन सी जगह? एक एसेट, एक साइड डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जो उसका बैलेंस आया है उसका मतलब पैसा गया है, लायबिलिटी पे ऑफ होगी, और जो क्रेडिट साइड आ रहा है पैसा आया है, तो सर वहां का क्रेडिट साइड वाला यहाँ के डेबिट साइड में लिख दो, किस नाम से? टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई टीचर को समझाने के लिए यहाँ पे क्या लिख दें? एसेट्स सोल्ड, ताकि उसको समझ में आ जाए, परेशान ना हो। वैसे तो परेशान हो, वैसे भी नहीं होगी, देख के चेक कर रही होगी बेचारी,
बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे क्या लिख दे, लायबिलिटी पे ऑफ। अब मैं फिर आप बच्चों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपने बैलेंस शीट जाके देखा, बैलेंस शीट का कोई ऐसा आइटम है जो अभी तक रह गया टिक होना? देखो भाई मेरी सारी बातों में कुछ ना कुछ लॉजिक है, फिर से पूछ रहा हूँ, क्या बैलेंस शीट के आइटम को देखा, कोई आइटम रह गया टिक होना, कोई आइटम हो गया टिक होना? हाँ जी सर, एक आइटम टिक होना रह गया, बताओ वो कौन सा आइटम है, जल्दी जल्दी बताओ वो कौन सा आइटम है, अरे बोलो। बिल्स पेबल, कितना नीच आदमी है ये। अगला 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 अगला। सर स्पाउस का लोन लिख दिया था, कहाँ लिखा था, रियलाइजेशन में, लेकिन पार्टनर का लोन, ओके पार्टनर का लोन नहीं लिखा था। बेटा आप उसको मिस नहीं कर सकते हो, आप ना अब उसको रेड पेन से लिखो बेटा, यहाँ पे आता है बेटा वो, बाय पार्टनर्स लोन। दिस इज अ वे जहां पे हम लोग ये इंश्योर कर देते हैं कि भाई इसको पहले प्रेफरेंस मिले, इसको पहले प्रेफरेंस मिले। अब पहले प्रेफरेंस देने के लिए अभी हमने पीछे देखा था ना ऑर्डर, कि सबसे पहले किसकी पेमेंट करते हैं, आउटसाइडर की, उसके बाद स्पाउस आउट। अभी तो बोला भाई अगर तू मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा तो मेरी बीवी तेरी पार्टनर नहीं है, मैं हूं तेरा पार्टनर, समझता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर आउटसाइडर के बाद अगली पेमेंट किसको होती है, पार्टनर के लोन की, इसीलिए मैंने पार्टनर का लोन यहाँ पे लिखा। डन, बोलो बात समझ में आई क्या? सर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है, सर रियलाइजेशन हो गया, अब जाके देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का पैसा देना है या उनसे लेना है। अगर उनको पैसा देना है तो उनका कौन सा बैलेंस आ रहा होगा, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर उनसे पैसा लेना है तो उनका कौन सा बैलेंस आ रहा होगा, डेबिट बैलेंस। तो हम मान लेते हैं कि एक का डेबिट बैलेंस आ रहा है, एक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो बाय एस कैपिटल अकाउंट। बोलो सर इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, भाई इसका क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, टू बीस कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये पैसे देगा, इसका कौन सा बैलेंस है सर, डेबिट बैलेंस है। भाई एक नंबर में सीयूटी में पूछा गया था ये दोनों क्वेश्चन, क्या बोलूं बताओ, आपको ऐसा लगता है कि 12th खराब कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सीयूटी तो अच्छा हो ही जाएगा। सीयूटी तुम्हारा मामा ले रहा है क्या, नहीं सर, अगर जिसका 12th खराब होगा उसका सीयूटी भी खराब होगा। क्यों आदित्य, कैसा लगा? आदित्य यहाँ पे भी लेट है बेटा, सीयूटी के पेपर में लेट मत होना बेटा, ठीक है, वहाँ पे एंट्री नहीं देते हैं। अरे मैं मना कहाँ कह रहा हूँ भाई, मैं तो बस बता रहा हूँ लेट मत होना, चाहे कहीं पे भी रहो, ठीक है डन। बोलो इतना समझ में आया क्या, अरे बोलो बोलो इतना समझ में आया क्या, पक्का इतना समझ में आया? सर अब उसके बाद ना आपको इसको टोटल लगाना है, अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया मतलब आप जीत चुके हो, आप जीत चुके हो। उसके बाद कोई भी कुछ बोले ना भाई ये गलत है वो गलत है, बिल्कुल मत मानना, क्योंकि आपका ये सही है। अगर आपने बैलेंस शीट का एक भी आइटम छोड़ा होगा, एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं अब टेक्निकल चीज बताता हूँ, अगर आपने बैलेंस शीट का कोई भी एक आइटम छोड़ा होगा, कोई भी एक आइटम, तो ये टैली नहीं करेगा। अगर आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन के आइटम को दो जगह नहीं लिखा होगा तब भी टैली नहीं करेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन के आइटम को दो जगह नहीं लिखा होगा तब भी टैली नहीं करेगा। जैसे मैं बताता हूँ, देखो रियलाइजेशन में आपने जो लायबिलिटी की पेमेंट करी, आपने उसको पहला कहाँ लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट में, दूसरा कहाँ लिखा, दूसरा यहाँ पे आ गया। बोलो बात समझ में आई क्या? लेकिन सर देखो ये दोनों किसके आइटम है, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये एक ही जगह आना था, ये सर सिर्फ यहाँ है और कहीं नहीं आया। सर इतना आसान है, आपको प्रैक्टिस करनी है कितने क्वेश्चन की, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कितने क्वेश्चन की, 10 क्वेश्चन की। देखो मैंने ना एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने बताया कि आपकी डेट शीट आ गई है, डेट शीट में आपको कैसे प्लान करना है। क्या आपको एक बात पता है कि आपका पहला पेपर 18 तारीख को है, जो है फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन के बाद आपका अगला पेपर है 24 को, कितने को, 24 को। कितने दिन का गैप है, 6 दिन का गैप है, ठीक। अब जो ये 6 दिन का गैप है बेटा, आपको 6 दिन में आप चाहे सीए की अकाउंटिंग क्यों नहीं करते हो, इस 6 दिन में अगर आपने ठीक से प्लानिंग कर ली तो हर एक चैप्टर का रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा, और हर एक चैप्टर का कम से कम 12 क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। 12 क्वेश्चन, इतना बड़ा समय। तो अगर आपने ठीक से आज प्लानिंग कर ली कि मुझे उन 6 दिनों में क्या पढ़ना है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। लेकिन जो बच्चे मन बना के बैठा मैं 1 फरवरी से अकाउंट ही पढ़ूंगा, भाई तू एक अकाउंट छोड़ 1 जनवरी से भी अकाउंट पढ़ लेना, तब भी पास नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर तुम ठीक से प्लानिंग करते हो कि मैंने 18 से लेकर 24 तक की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। चलो सर ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।